नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं और दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान से यहां पर मुलाकात इस वक्त हो रही है। विनीत बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, कितनी देर से धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ मुलाकात चल रही है और क्या जानकारी है आपके पास? जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज जो दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है वो अंतिम मुलाकात है जो आज वो कर रहे हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो यहाँ से सीधे निकलेंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी उत्तर प्रदेश चुनाव में। चुनाव प्रभारी जो बीजेपी की ओर से उन्हें बनाया गया था और उसी के बाद जब वो पहली बार दिल्ली आए हैं तब शिष्टाचार के तौर पर वो मुलाकात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से हमने देखा कि चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर के जो रणनीति है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जो रणनीति थी, उससे लेकर के चुनाव प्रचार तक में धर्मेंद्र प्रधान की काफी भूमिका थी और उन्होंने भी एक टीम की तरह काम किया था। और इसी कारण यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीतने के बाद जब पहली बार दिल्ली आए हैं उस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मुलाकात जो दोनों बड़े नेताओं की हो रही है वह भोजन पर मुलाकात होगी और यहाँ से वो योगी आदित्यनाथ सीधे जो है वो हिंडन के लिए रवाना हो जाएंगे। एक बड़ी बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर यहाँ पर जो ये इस चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है कि मैं आखिरकार यह भी चुनाव को यह भी इस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार जिन व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया गया, आने वाले समय में विधान परिषद में की जो चुनाव होने वाले हैं या फिर राज्यसभा के जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा में की जानी है, तो जिन लोगों को पार्टी विनीत, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विनीत हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। सीएम योगी ने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की है। हम आपको उनकी भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अनुराग ठाकुर से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। दिल्ली दौरे के क्रम में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है और इसी क्रम में अनुराग ठाकुर से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आज सबसे पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है। गडकरी से मिलने के बाद सीएम योगी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिले। प्रहलाद पटेल से मिलने के बाद सीएम योगी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले हैं। मुख्यमंत्री योगी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद वापस रवाना होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उत्तराखंड सांसदों की मुलाकात हुई है। जीत के बाद सभी ने बधाई और धन्यवाद दिया है। सूत्रों के अनुसार सीएम का निर्णय आलाकमान पर छोड़ा गया है। पीएम से भी मुलाकात कर सांसदों ने धन्यवाद दिया। जीत के लिए पीएम का सांसदों ने धन्यवाद दिया है। प्रभारी दुष्यंत गौतम के नेतृत्व में सांसदों ने यह मुलाकात की है। और बातचीत करने के लिए पवन गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, सांसदों ने यहां पर पीएम से मुलाकात की है, किस तरह की चर्चा रही है इस मुलाकात के दौरान? देखिए, आज संसद का जो बजट सत्र है उसका सेकंड पार्ट आज से शुरुआत हुई है। आज प्रधानमंत्री खुद संसद भवन के अंदर पहुंचे थे। लोकसभा में उन्होंने कार्रवाई में हिस्सा भी लिया। उसके साथ में तकरीबन 1 बजे के आसपास जो उत्तराखंड के सांसद हैं और जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उनके नेतृत्व में पहले 1 बजे के आसपास बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की और उनका धन्यवाद दिया। उसके बाद में सभी जो सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जिस तरह से पूरे चुनाव के दौरान इतनी बड़ी जीत उत्तराखंड में बीजेपी को मिली है और प्रधानमंत्री ने कई सारी रैलियों को संबोधित किया, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो इतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने उत्तराखंड चुनाव के अंदर दिया है। तो उसको लेकर सभी सांसदों ने मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद दिया। इसके साथ साथ क्योंकि वहां मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपना चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में ये उन्होंने फैसला, सभी सांसदों ने ये फैसला लिया कि जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम, उस पर आम सहमति पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बन जाएगी। तो ऐसे में तमाम जो सांसद हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उनको धन्यवाद दिया है।
बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।